ओके, चलो इस वक्त लाइव है, हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपने आंखें को बंद कर कर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना आराधना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, कि आपने प्रभु जी हमें ले आया पिताजी। यह आपका ही कार्य है पिताजी कि आप ही हमें उठाते हैं, बैठाते हैं, चलाते हैं, फिराते हैं, और प्रभु जी आप ही हमें सामर्थ देते हैं, आप ही हमें बल देते हैं, आप ही हमारे लोगों से, अपने लोगों से हमें मिलने के लिए अवसर देते हैं पिताजी। सब कुछ आपके कार्य के अनुसार होता है, सब कुछ आपके शेड्यूल और आपके प्लानिंग के मुताबिक होता है। प्रभु जी ये प्लानिंग आपने किया है, आज का दिन, आज का शेड्यूल आपने बनाया है कि इस परिवार के साथ हम मिलकर आपकी आराधना करें पिताजी। धन्यवाद करते हैं, आज आराधना करने के लिए हमें परमेश्वर वो मन दीजिए, आराधना करने के लिए पिताजी वो हमें ताकत दीजिए, सामर्थ दीजिएगा, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आप हमें पवित्र आत्मा से भरिएगा पिताजी। धन्यवाद देते हैं इस घर के लिए पिताजी, इस घर को हम आपके लहू से सील कर देते हैं, यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को आपके लहू से हम सील कर देते हैं, और जो लोग आ रहे हैं उस सभी के ऊपर भी आपका लहू छिड़कते हैं। होने दे आज का वचन आज लोगों को छू जाए, होने दे आज की आराधना लोगों को छू जाए, स्पर्श करे, आज पड़ोस के सारे लोगों को भी आपकी आराधना स्पर्श करे और वचन उनको भी छू जाए पिताजी। धन्यवाद करते हैं, आपके दास डैनियल को आशीषित करेगा, उनके जुबान को आशीषित करेगा, वे आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए पिताजी। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय हम आपको सौंपते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद Yes, करेंगे thank और you, इस समय Jesus. परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। यस, धन्यवाद धन्यवाद। ऊखाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। ऊखाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। ऊखाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, मुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे सीने लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे
मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना। आमीन। आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जला। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जला। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जला। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जला। आराधना 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 तेरी आराधना। आमीन। आराधना 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 तेरी आराधना। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। मिलके कहेंगे आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यहाँ पर बैठे हुए हरेक को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। लॉर्ड हम घटे खुदा तू इस घर में और हम सभी के जीवन से यीशु तू तेरा नाम बड़े पिता परमेश्वर, यीशु का नाम ऊंचा रहे प्रभु, तेरा नाम हमेशा ऊंचा उठाते रहना चाहते हैं खुदा। प्रभु आज इस सभा में प्रभु इस प्रार्थना के इस स्थान में प्रभु जी लॉर्ड यहाँ पर हरेक ओर से तेरे नाम को महिमा देने पाए, बच्चे बड़े हम सभी मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए खुदा। प्रभु इस गली को तेरे लहू में सील करते हैं और प्रभु इस क्षेत्र को तेरे लहू में सील करते हैं। अरे शैतान की सारी ताकतों का बाइंड करते हैं, इस प्रार्थना के विरुद्ध में आने वाले सारे बंधनों को खंडन करते हैं, तोड़ते हैं और यीशु के नाम में हुक्म करते हैं निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रभु जी लॉर्ड इस जगह को यीशु के ब्लड में सील करते हैं, इस क्षेत्र को यीशु के लहू में सील करते हैं और प्रभु हम सभी के यीशु के लहू में सील करते हैं। प्रभु हम सभी के जीवन से तेरे नाम की महिमा होने पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, सभी मिलकर कहेंगे आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। आइए खुदा की महिमा करेंगे। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर
कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। धर्मशाला पे स्टेशन लगा है, धर्मशाला पे स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है। दो घड़ी का मेहमान यहाँ पर, दो घड़ी का मेहमान यहाँ पर, और कारोबार चलता यहाँ पर, और कारोबार चलता यहाँ पर। अपने करनी पे इतरा रहा है, अपने करनी पे इतरा रहा है, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। आनंद जीवन की गाड़ी खड़ी है, आनंद जीवन की गाड़ी खड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष पड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष पड़ी है। इस गाड़ी में अगर तू बसा है, इस गाड़ी में अगर तू बसा है, आनंद जीवन का स्टेशन मिला है, आनंद जीवन का स्टेशन मिला है। मार्ग सत्य और जीवन है यीशु, मार्ग सत्य और जीवन है यीशु, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। दिल ना अपना लगा ले यहाँ पर, दिल ना अपना लगा ले यहाँ पर, थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर, थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर। यीशु राजा जल्द आता यहाँ पर, यीशु राजा जल्द आता यहाँ पर, कर तैयारी जाने की वहाँ पर, कर तैयारी जाने की वहाँ पर। ताजे आसमानी पाए तू वहाँ पर, ताजे आसमानी पाए तू वहाँ पर, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देंगे प्रभु को। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया बोल, हालेलुया, हालेलुया। सो रहा है। खुदावन तेरी सन्ना हो, खुदावन तू ले जला, खुदावन तेरी सन्ना हो, खुदावन तू ले जला। शहनशाह है मसीहा, खातम उल कमा, शहनशाह है मसीहा, खातम उल कमा।
जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला खुदावन तेरी सन्ना हो खुदावन तुझे जला खुदावन तेरी सन्ना हो खुदावन तुझे जला शहंशाह है मसीहा कातमुल कमा शहंशाह है मसीहा कातमुल कमा जला 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 तेरा है जला के जला 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 तेरा है जला एल शदाई भी तू अदोनाई भी तू एल शदाई भी तू अदोनाई भी तू यहोवा है ले तू जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे शौकत अशमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे शौकत अशमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला खुदावन तेरी सन्ना हो खुदावन तुले जला खुदावन तेरी सन्ना हो खुदावन तुले जला शहंशाह है मसीहा आदमुल कमा शहंशाह है मसीहा आदमुल कमा जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला एल शदाई भी तू अदोनाई भी तू एल शदाई भी तू अदोनाई भी तू यहोवा है ले तू जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला तेरा है जला तेरा है जला हालेलुया बोलो यीशु मसीह के जय अम्मान अम्मान धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद प्रभु को थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद आइए गीत गाएंगे प्रेम से भरा मेरा यीशु अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है प्रेम से भरा मेरा यीशु प्रेम से भरा मेरा यीशु अपने प्रेम से भरने को अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है हमें बुलाता है शांति से भरा शांति से भरा मेरा यीशु शांति से भरा मेरा यीशु अपनी शांति से भरने को अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता
आनंद से भरा मेरा यीशु, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आत्मा से भरा, आत्मा से भरा मेरा यीशु, आत्मा से भरा मेरा यीशु, अपने आत्मा से भरने को, अपने आत्मा से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। सामर्थ से भरा मेरा यीशु, सामर्थ से भरा मेरा यीशु, अपने सामर्थ से भरने को, अपनी सामर्थ से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। कृपा से भरा, कृपा से भरा मेरा यीशु, कृपा से भरा मेरा यीशु, अपनी कृपा से भरने को, अपनी कृपा से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। जीवन से भरा मेरा यीशु, जीवन से भरा मेरा यीशु, अपने जीवन से भरने को अपने जीवन से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। नम्रता से भरा मेरा यीशु, नम्रता से भरा मेरा यीशु, अपनी नम्रता से भरने को, अपनी नम्रता से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। जीवन से भरा मेरा यीशु, जीवन से भरा मेरा यीशु, अपने जीवन से भरने को, अपने जीवन से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। विश्वास से भरा, विश्वास से भरा मेरा यीशु, विश्वास से भरा मेरा यीशु, अपने विश्वास से भरने को, अपने विश्वास से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। चंगाई से भरा मेरा यीशु, चंगाई से भरा
प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, जो हमने आराधना यहाँ पर किया है, इसे हम प्रार्थना के रूप में आपको अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। प्रभु, ये हमारी एक अर्पण है जो आपके नथने में जाए और आपको भाई प्रसन्न करे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने कहा है, वादा किया है कि तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है, और हम निश्चय विश्वास करते हैं इस वचन के ऊपर, और हम जानते हैं कि तूने निश्चय यहाँ पर अपना वास लेकर आया है, अपनी उपस्थिति को लेकर, अपने सिंहासन को यहाँ पर ले आया है पिताजी। प्रभु, आए हुए तमाम लोगों को आप आशीषित करेगा, हम सभी के आत्मिक बुद्धि और ज्ञान और समझ को खोलिएगा। हम में से हर एक व्यक्ति आशीषित होकर जाए, हम में से हर एक का कटोरा उमड़ने लगे पिताजी। प्रभु, लेट द कप्स टू बी ओवरफ्लो फादर गॉड। प्रभु, दाऊद ने कहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, आज मेरी आशीष उमड़ेगी, मेरी चंगाई उमड़ेगी पिताजी। हम विश्वास करती हैं वो बहेगा, वो फ्लो होगा, भरे जाएंगे हम पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा दाखरत जो खत्म हो गया है वो पुनः भरा जाएगा पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। सुनने वाले ऑनलाइन से सारे लोगों को भी आप आशीषित करेगा, सारे गड़बड़ी की आत्मा को, सारे रुकावटों को हम यीशु के नाम में यहाँ से खंडन करते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन आमीन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद देंगे। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीषित करे। आज लगभग 1.5-2 महीने बाद फिर से हमें परमेश्वर ने यहाँ पर लेकर आया कि हम सोनी सिस्टर्स है ना, शेखर के घर पे मिल सके, प्रार्थना कर सके। आमीन, आप सभी लोग आशीषित हैं। चले अपने पड़ोस में जो भी उनको प्रेज द लॉर्ड बोले, हाथ मिलाए, उनको प्रेज द लॉर्ड बोले, स्वागत करें, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं ना, ग्लोरी प्रेज द लॉर्ड ना, प्रेज द लॉर्ड जो भी है उनको प्रेज द लॉर्ड बोलना है, स्वागत करना है। आमीन, एक परिवार है ये कोई थिएटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर थिएटर में हम लोग मिलते नहीं है। बाजू में कौन बैठा है पता नहीं, सिर्फ पिक्चर देखते हैं, तो इट्स नॉट ए थिएटर। ये क्या है, चर्च है। चर्च में कौन बाजू में बैठा है, कौन नहीं बैठा है, सबसे जान परिचय होना चाहिए। हालेलुया। या तो आजकल लोगों ने चर्च को भी थिएटर बना दिया, कौन आया कौन गया, किसी से कुछ बातचीत नहीं होता है। आमीन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीषित करे। आमीन, इस वक्त हम ऑनलाइन भी हैं, तो ऑनलाइन से जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को भी मैं प्रभु यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। आमीन। आएगा आज की शाम हम प्रभु के वचन में जाएंगे, प्रभु के वचन को हम सुनेंगे कि प्रभु ने आज क्या वचन को लेकर आया है। मेरे प्यारों, हम सभी लोग एक स्टडी के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, और वो मत्ती की किताब से मत्ती 5वां, 6वां और 7वें अध्याय को हम स्टडी कर रहे हैं। और मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया है। उस पहाड़, इंग्लिश में कहते हैं सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ के ऊपर सरमन दिया उन्होंने, पहाड़ के ऊपर बैठकर उन्होंने उपदेश दिया है। और 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रवचन है पूरे बाइबल के अंदर। अगर यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रचार है वो है मत्ती का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय। तो यीशु ने कई विषय के ऊपर वहाँ पर बात किया। मेरे प्यारों, 19 साल की सेवकाई में, मेरा लगभग 19 साल की सेवकाई में मैं इसको अभी समझ रहा हूँ। ये जो पहाड़ी उपदेश को है, जिस प्रकार से समझना चाहिए था उस प्रकार से मैं भी नहीं समझा, या फिर मुझे सिखाने वाले लोग ने उस तरीके से नहीं सिखाया। शायद जो मुझे सिखाया उन लोगों के पास में भी शायद कम प्रकाशन मिला होगा। लेकिन 19 साल के बाद में परमेश्वर ने मेरी है ना, पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता किया कि इसको बारीकी से अंदर जाने के लिए और ये पूरे वचन को समझने के लिए मुझे सहायता किया है। मेरे प्यारों, जब हम पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हैं तो यीशु ने पहाड़ के ऊपर है ना नया करार में आए हुए सारे लोगों के विषय में बात करते हैं कि जो लोग यीशु के राज्य में आए हैं, यीशु के राज्य में आए हुए लोगों को का मन कैसा होना चाहिए। शरीर के ऊपर ज़्यादा मन लगाने से ज़्यादा आत्मा के ऊपर मन लगाए, उसके ऊपर यीशु ने क्या किया है, फोकस किया। लेकिन आज संसार में लोग क्या करते हैं, बाहरी चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अंदरूनी चीज़ को महत्व नहीं देते। बाहर से प्योरिटी दिखाएंगे कि बाहर से हम बहुत शुद्ध है, लेकिन अंदर से तमाम बुराई लेकर क्या है, भरे हुए। अंदर से सारी अभिलाषा, गंदा सोच, गंदे विचार, गंदे ख्यालात, दुश्मनी, जलन, नफरत है ना, ईर्ष्या, बदले की भावना, सब अंदर लेकर गुस्सा है। लेकिन बाहर से ऐसा रूप है जैसा कि बहुत भले हैं, बहुत ही भोले हैं। तो परमेश्वर हम सभी को जब पहाड़ के जो संदेश दिया है, तो यीशु मसीह हमारी अंदरूनी बातों के ऊपर बात करे।
बोलते कि यीशु के चेले लोग अंदर के बातों पे ज्यादा ध्यान दे, है ना। जब अंदर अच्छा रहेगा तो बाहर भी क्या होगा, अच्छा निकलेगा। जब अंदर ही खराब है, अगर तुम्हारा रक्त ही खराब है तो रक्त खराब है तो उसका असर दिखेगा बाहर, कोई बीमारी आएगा, है ना। कोई बीमारी, कोई फोड़ी, कोई डिजीज, कोई सिकनेस, ऐसे नाना प्रकार के सारी बीमारी क्या होंगे, बाहर आएंगे जब अंदर ही सही नहीं है ना, अंदर ही सही नहीं है ना। चलो आ जाओ हेमा, ऐसे बैठेंगे, है ना, चलेगा, देखो ठीक ऐसा, है ना। तो यीशु मसीह ने हमें अंदरूनी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दी, बातें कर रहा है कि हमारे अंदर दिखावटीपन नहीं होना, जैसा अंदर है वैसे भी क्या होना चाहिए, बाहर भी वैसे ही रूप होना चाहिए। अंदर कुछ और रूप, बाहर कुछ और रूप। तो यीशु बोलते हैं अंदर भी अच्छा रूप होना चाहिए ताकि बाहर भी कह रहे अच्छा रूप है। तो दोनों जगह पे ज़्यादा परमेश्वर बात कर रहे हैं अंदरूनी विषय के ऊपर। मेरे प्यारो, है ना, यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम लोग बाहर से नम्र दिखाते हैं लेकिन अंदर से घमंड है पूरा, है ना, अंदर से घमंड है। तो परमेश्वर बोलते हैं मेरे चेले लोग अंदर से भी नम्र होना चाहिए, है ना। बाहर से हम लोग क्या करते हैं, है ना, भूखे हैं, प्यासे हैं, सांसारिक चीज़ों के लिए इतने भूखे और प्यासे हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि हम अंदरूनी चीज़ के लिए प्यासे रहे, आत्मिक चीज़ के लिए प्यासा बने, है ना, स्वर्ग के लिए प्यासे बने, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हम क्या करें, प्यासा बने। हालेलुया, आमीन। तो यीशु ने वहाँ पर कई जगह पे बात किया है पहाड़ के ऊपर। पिछले हफ्ते जब मैं एक परिवार में था कमला आंटी के घर पे, तो वहाँ पर मैंने एक पहाड़ी उपदेश के एक और विषय के ऊपर मैंने बात किया था। हालेलुया। जो लोग इधर नए, अभी जो मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, मेरे YouTube चैनल के ऊपर ये सारे शिक्षण मिलेगा। तो वहाँ पर मैंने लगभग 4 महीना इसी विषय के ऊपर, मैं 5वां महीना चल रहा है, 4 महीने से लगातार इसी विषय के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आप मेरे शिक्षण को YouTube पे जाके सुन सकते हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक घर में बताया था कि यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर बोलते हैं कि मेरे चेले लोग पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। यीशु बोलते हैं कि अगर जो मेरे चेले हैं वो पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि जो लोग पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा करते हैं वो धन के अंदर कीड़ा लग जाता है, वो धन के अंदर काई लग जाता है, वो धन को कौन चुरा कर लेकर जाते हैं, चोर। तो यीशु बोलते हैं कि मेरे चेले लोग पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने में समय बर्बाद मत करो कि मुझे धन इकट्ठा करना है, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसे कमाने के पीछे मत लगो। अगर जो यीशु का शिष्य है, जो यीशु का चेला है, वो पृथ्वी के ऊपर धन मत कमाओ। यीशु बोलते हैं मेरे चेले लोग स्वर्ग में धन कमाओ, स्वर्ग में धन को जमा करो। यहाँ पर धन को जमा करके क्या फायदा, यहाँ पर धन जमा करके ना आज क्या क्यों लोग जमा कर रहे हैं, लोगों को पूछो कि धन क्यों जमा कर रहे, क्यों प्रॉपर्टी इतना बना रहे, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे, क्यों इंश्योरेंस खोल रहे हैं, क्यों मेडिक्लेम खोल रहे हैं, क्यों ये सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जगह जगह घर भी खरीदते हैं, बैंक में डालते हैं, म्यूचुअल फंड खोलते हैं, अलग अलग तरीके को, है ना, पैसे डालकर कमाने के लिए क्यों करते हैं। उनको लगता है कि पैसा है तो सब कुछ हो सकता है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, है ना, एक डायलॉग है ना, एक मुहावरे, बाप बड़ा ना भैया कोई भी बड़ा नहीं, ना तो बाप भी बड़ा ना तो भैया, सबसे बड़ा क्या है है ना। हालेलुया। वो पिक्चर भी एक देखा था, बाप नंबरी तो बेटा दोनों भी क्या थे, लालची लगते हैं। बाप 1 नंबरी तो बेटा वो 1 रुपया कमाता है तो ये 10 रुपया वो 1 लाख तो ये 10 लाख। तो पिक्चर में भी कितना अच्छा बताया है ना, मैं पिक्चर में नहीं लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ पर भी बताया कैसे वो दोनों फंसाते हैं, है ना, कि कैसे लूटते हैं। तो आज सबको पैसे, उनको लगता है पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो मैं सुख से रह सकता हूँ, पैसा है तो मेरी बीमारी को मैं दूर कर सकता हूँ, पैसा है तो मैं इलाज कर सकता हूँ, पैसा है तो मैं अच्छे से रह सकता हूँ, पैसा है तो मेरे बच्चों का भी मैं क्या कर सकता हूँ, परवरिश कर सकता हूँ। तो है ना, इंश्योरेंस खोलता हूँ मैं, लाइफ इंश्योरेंस की, मेरे मरने के बाद में मेरा लाइफ का पैसा किसको जाए हम ऐसी सरकारी नौकरी खोजते हैं कि सरकारी नौकरी का रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन खाते बैठे, लेकिन पेंशन खाने का जब आता है तब तक बुढ़ा हो जाता है और इंसान ऐसे टपक जाता है। उसका पेंशन कौन ले रहा आज
आज माँ बाप को कुछ पेंशन बच्चे लोग खा रहे हैं। ऐसे इसी धारावी के अंदर हम लोग ने कुछ लोगों को देखा है कि जो आज माँ बाप का पेंशन बच्चे खा रहे हैं। माँ बाप तो टपक गए, लेकिन पेंशन किसको आ रहा है? बच्चे लोगों को मिल रहा है। हालेलुया। तो जो पेंशन के लिए भूखा तो वो तो चला गया ऊपर। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बता रहे कि इधर धन इकट्ठा करने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि धन एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये संसार नष्ट हो जाएगा, धन भी। एक भूकंप आया तो जितना तुमने बंगला बिंगला बना के रखे वो सब क्या हो जाएगा? धस जाएगा पूरे मिट्टी के अंदर, है ना। इंसान को मरना ही है, और मरने के बाद में धन को तो ऊपर लेकर नहीं जा सकता। तो परमेश्वर बोलते हैं यहाँ पर समय सिर्फ जिंदगी भर पैसा पैसा पैसा, और प्रभु को याद कभी नहीं किया। और मरने के बाद में परमेश्वर वहाँ पर न्याय करेगा, और न्याय करेगा तो कैसा न्याय करेगा? तेरे कार्य के द्वारा, कि तूने कितना अच्छा काम किया, धन कितना कमाया, उसके वजह से स्वर्ग में नहीं भेजेगा कि तू बहुत करोड़पति हुआ, तू अंबानी से भी ज्यादा हो गया, उसके आधार पर परमेश्वर स्वर्ग में नहीं डालेगा। कितना बंगला रखा, कितना घर खरीदा, उसके आधार पर परमेश्वर तेरे को स्वर्ग में नहीं डालेगा ना। पैर दुखेगा तो आप फोल्ड ऐसा ना वही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा बिंदास आप इधर आ जाओ ना, ऐसा ग्लोरी ऐसा बैठ जाओ, है ना। इधर आप है ना ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत होगा तो मैं समझता हूँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अमन ठीक है अमन, चलिए। तो परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं कि यहाँ पर धन इकट्ठा मत करो, है ना। इसका मतलब क्या है? धन इकट्ठा मत करो, मतलब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? धन इकट्ठा मत करो, इसका मतलब है इकट्ठा मत करो, उसको दे दो। परमेश्वर दूसरे शब्द में क्या बोल रहा है? इकट्ठा मत करो, जमा मत करो। जमा मत करो मतलब दूसरे शब्द में क्या बोल रहे हैं? दे दो। तो परमेश्वर बोल रहे हैं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा कर सकते हैं? जब हम लोग देते हैं, है ना। जब हम गरीब लोगों को देते हैं, जरूरतमंद को पैसा देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, कपड़ों पहनाते हैं नंगों को, तो ऐसे स्वर्ग का काम करते हैं, स्वर्ग राज्य के लिए काम करते हैं और पैसा देते हैं। तो हम अपने लिए कहाँ धन कमा रहे हैं? स्वर्ग के अंदर क्या कर रहे हैं? अपने लिए धन कमा रहे हैं, हमारी आशीष वहाँ पर हम कमा रहे हैं। और परमेश्वर ऊपर जाके बोलेगा कि बेटा तूने इस धरती के ऊपर कितने भूखों को मदद किया, बहुत मदद किया, तूने गरीब लोगों को खाना खिलाया, ये किया ना। ये भी देखेगा परमेश्वर, हमारे अच्छे कार्य भी देखेगा, प्लस ये भी देखेगा कि यीशु को तूने स्वीकार किया है कि नहीं। दोनों चीज देखेगा, एक अच्छे कार्य प्लस यीशु को स्वीकार किया है कि नहीं वो भी देखेगा, और उसी के आधार पर हमको क्या करेगा? फैसला करेगा, स्वर्ग के राज्य में क्या करेगा? प्रवेश कराएगा। हालेलुया। क्या आप लोग हालेलुया बोल सकते हैं? आमीन। आज मेरा संदेश ये नहीं, इसके आगे का संदेश है। आमीन। मेरे प्यारों, आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं लगभग 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जब मैं बैठा हुआ था प्रार्थना में, तो वो परमेश्वर ने मुझे बहुत भरा। मैं आशीषित हुआ हूँ आज के दिन में बहुत, और बहुत व्याकुलता से मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने अपने आप को यानी परमेश्वर ने मुझे कुछ चीज़ का दर्शन कराया। तो एक नरकीय दर्शन करवाया, नरकीय दर्शन आज, जहाँ पर मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक खाई है, और खाई के अंदर गिरे जा रहे हैं, खाई के अंदर, और खाई के अंदर बहुत ही खड्डा है, वो गिरते जा रहे, और जितना गिरते जा रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे अंदर जा रहे हैं वहाँ पर और क्या होने लगी है? ऑक्सीजन की कमी, धीरे धीरे गर्माहट शुरू होने लगी। वो धीरे धीरे वो गर्माहट क्या होने लगा? बढ़ने लगा। और फिर मेरे भी पसीने एकदम छूटने लगे घर पर कि ये कैसा दृश्य था, ये कैसा अनुभव था। यानी उस चीज़ को परमेश्वर मुझे इसीलिए दिखाया ताकि आज जाकर मैं लोगों को बताऊं इस बारे में। फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे अंदर ही अंदर बातें की और कहा ये तेरे लिए नहीं है, ये जाकर लोगों को बता कि नरक का दर्शन कैसा है। नरक बहुत ही परमेश्वर का आने का समय बहुत जल्दी हो गया है, और लोग ऐसा ना हो कि उस खाई में गिर जाए, लोग ना हो जाएं कि उस गड्ढे में जाकर। और मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आपको बयां कर सकता हूँ, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पाओगे। वो फील जो मैंने किया आज वो एक अलग ही अनुभव है, बहुत डरावना अनुभव है, बहुत ही दिल को झकझोर करने वाला
अनुभव था मेरे लिए, वो जो मैं भी एकदम पसीने से मुझे भी छूटने लगे कि परमेश्वर ये दृश्य बहुत खतरनाक है। आमीन, हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों को भी सतर्क करना चाहता हूँ कि मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचनों को गंभीर ले, जो लोग भी सीरियस नहीं है, क्योंकि समय बहुत निकट है। आने वाले संडे को मैं समय के ऊपर प्रचार करने वाला हूँ, टाइम के ऊपर मैं प्रचार करने वाला हूँ ये संडे को। तो मेरा वो संदेश भी बहुत आप लोगों को छुएगा, ये संडे का मैसेज। तो आइएगा आज के वचन को हम सुनते हैं। मुझे 10-15 मिनट दीजिएगा, आज हम वचन को सुनकर हम खत्म करेंगे। आइएगा हम देखते हैं मत्ती की किताब 6वें अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 6वां अध्याय और वहां पर 22 और 23वें वचन को हम देखेंगे। 22 और 23। पिछले हफ्ते हमने 19, 20 और 21 वचन को हमने देखा था। 6वें अध्याय के 19, 20 और 21 वचन को देखा था। आज हम लोग 22 और 23 वचन को देखेंगे। फिर उसके बाद 24 वचन में है ना, अलग है पढ़ेंगे। यस। शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मैन, हालेलुया। मेरे प्यारो, इस वचन को कई लोगों ने पढ़ा है लेकिन कई लोगों ने समझा नहीं है। शरीर की ज्योति, शरीर का दिया, हमारे शरीर के अंदर एक दिया लगा के रखा है परमेश्वर ने। घर में दिया लगाते हैं, कितने लोग लगाए कभी घर में दिया? मोमबत्ती लाइट जाता है तो, है ना। आज तो हम लोग मेणबत्ती लगाते हैं, आज तो अभी चार्जिंग लाइट आ गया, मेणबत्ती भी नहीं यूज़ करते, अभी चार्जेबल लाइट लगाते हैं। कुछ लोग मोबाइल वाला लाइट लगा देते हैं आजकल, लाइट गया तो फटाक से मोबाइल वाला लाइट, है ना। लेकिन पुराने समय में क्या था? दिया। परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो मैं आपको वचन पढ़ाता हूँ। देखिए, पिछले हफ्ते हम लोग ने धन के विषय में बात किया था। परमेश्वर बोलते हैं धन इकट्ठा मत करो, इधर मत करो, स्वर्ग में करो। अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में तेरा जमा हो रहा है, धन जमा हो रहा है। और उसके बाद तुरंत बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये वचन बोल रहे हैं। उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ये वचन बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? देखिए, पैसों के विषय में बात किया और फिर अचानक ये वचन बात कर रहे हैं। बोलते हैं, है ना, पहला लिखा था, जहां तेरा धन है वहां तेरा क्या है? मन है। जहां तेरा धन है वहां पर तेरा मन लगा रहेगा। हमारा धन ये सब है, प्रॉपर्टी, ये सब सोना चांदी, नौकरी हमारा धन बन गया है, पति हमारा धन बन गया, पत्नी मेरी धन बन गया, बच्चा मेरा धन बन गया, मोबाइल मेरा धन बन गया। आज पूरा ध्यान किधर है? जिधर तेरा धन उधर ही तेरा मन, उधर ही मन, उधर ही मन, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी, बच्चा, इस पर ही मन। परमेश्वर बोलता है तेरा धन ये नहीं होना चाहिए, तेरा धन क्या होना चाहिए? स्वर्ग होना चाहिए। अगर तेरा धन वो हो जाएगा, स्वर्ग, और यीशु तेरे लिए ध्यान हो जाएगा, तो जो मेरा धन है वहां पर ही मन लगा रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर मन लगाने के बजाय स्वर्ग की बातों पर क्या करो? मन लगाओ। क्योंकि आफ्टर और हमको मरने के बाद में कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। ये पृथ्वी पर जितना कमाने पीछे पड़ोगे ये आपको नरक में लेकर जाएगा, इसलिए स्वर्ग पर क्या करो? मन लगाओ। फिर तुरंत यीशु ने एक वचन बोला और बोलते हैं, है ना, बोलते हैं कि शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया, लैंप, शरीर का दिया, दिया ना, लैंप जो है ना, वो दिया क्या है? आंख है। आंख, आंख। परमेश्वर बोलता है तेरा शरीर में एक दिया दिया हूं और वो दिया क्या है? तेरा आंख है। और बोलता है यस, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, तेरी आंख अगर निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? उजियाला होगा। अगर तेरा आंख शुद्ध है तो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? उजियाला होगा, है ना। तो शरीर के अंदर क्या दिया? हमारे पास में एक आंख दिया, और वो आंख क्या है? दिया का काम करता है। हमारे शरीर में दिया है। और बोलता है अगर तेरा दिया, ये आंख शुद्ध है तो तेरा पूरा शरीर भी क्या रहेगा? उजाला रहेगा। अगर तेरा ये आंख बुरा है, अगर तेरा ये आंख बुरा है तो तेरा सारा शरीर भी क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा। हालेलुया, है ना। क्या बोल रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट परमेश्वर ये वचन को बोल रहे। सुन रहे तो कहे हालेलुया। प्रभु बोलते इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, परमेश्वर बोलते हैं जो उजाला तेरे अंदर है ना,
अगर वो अंधकार हो जाएगा तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा, कैसा बड़ा होगा। अभी इसको क्या है मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। सुन रहे ना कलीसिया, 10 मिनट दीजिएगा, मैं जानता हूँ कि बैठने के लिए दिक्कत होगा, लेकिन 10-15 मिनट में हम खत्म करेंगे। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर तुरंत ये वचन क्यों लेकर आया? और जब 24 वचन में जाओ तो वहां पर भी परमेश्वर धन के विषय में बात कर रहे हैं। बोलते तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा, एक पहला तो धन के विषय में बात किया, फिर आंख के विषय में बात कर रहे, फिर वापस से प्रभु यीशु मसीह धन के विषय में बात कर रहे। बोलते दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं, दो स्वामी धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। पहला भी धन के विषय में बात किया, फिर बाद में धन का विषय में, बीच में आंख का विषय में बात कर रहे। ये बीच में आंख कहां से आ गया? यहाँ पर धन, यहाँ पर धन, बीच में आंख के विषय में क्यों बात कर रहे? यहाँ पर कुछ गहरी बातें बता रहा है, क्योंकि प्रभु ने बोला जहां तेरा धन है वहां पर तेरा क्या है? मन है। आप सुनिएगा, प्रभु बोलते हैं तेरे शरीर के अंदर क्या है? दिया। दिया है। आंख क्या है हमारा? दिया। दिया क्या काम करता है? दिया का काम क्या है? दिया क्यों लगाते हैं? उजाला देने। दिया और क्या काम करता है? अंधकार को भगाता है, अंधेरा दूर कर देता है, उजाला देता है, और क्या दिखाता है हमको? रास्ता, मार्ग दिखाता है, सही गलत का मार्ग है ना। सही और गलत का क्या दिखाता है? मार्ग बताता है कि ये खड्डा है, खाई है, ये गिर जाएगा, और ये क्या है? ये सही मार्ग है, ये सही जगह पर जाएगा। हालेलुया, है ना। ये कौन सा मार्ग है? ये अच्छा मार्ग है, बुरा मार्ग है, कौन बताता है हमको? ये दिया बताता है। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे कौन बताता है हमको? दिया बताता है कि ये गलत मार्ग है, ये गंदा मार्ग है, इस मार्ग पे मत जाओ, अगर जाएगा तो गिर जाएगा, ये पहाड़ है, गिर जाएगा, इसके नीचे खड्डा है, गिर जाएगा। तो दिया हमको मार्ग दिखाता है, दिया हमको उजाला देता है, दिया अंधकार को क्या करता है? भगाता। ये दिया का काम है। दिया रोशनी देता है। सूरज क्या देता है? रोशनी देता है। सूरज की रोशनी से हमको उजाला मिलता है। सूरज का रोशनी हमको बताता है कि किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना है। सूरज का रोशनी यही तो काम कर रहा है, सूरज की भी रोशनी। और अभी प्रभु बोलता है अभी तेरी आंख क्या बना दिया मैंने? दिया। अभी ये आंख क्या काम करती है? ये दिया बन गए तो ये क्या काम करेगी? ये आंख क्या काम करेगी? हाँ, ये क्या करेगा? ये भी रोशनी देने का काम करेगा, है ना। दिया भी रोशनी देता है, ये भी आंख क्या देता है? ये भी रोशनी। ये क्या दिखाएगा आपको? मार्ग दिखाएगा कि ये रास्ते से चल। इसी के द्वारा हम चलते हैं ना। इमानुएल के घर पे आने के लिए आज कैसे आंख बंद करके आए क्या? ओ चलो लपा छुपी खेल हुए आता आज, हाइड एंड सीक खेलेंगे, छुपा छुपी खेलेंगे, और फिर बाद में बोलेंगे ना वो हम लोग पहले खेलते थे अनानास ठप्पा, क्या क्या बोलते थे, घर आया, ऐसे बच्चे लोग के ऊपर उंगली हाथ रखते थे, घर आया, फिर उधर बोलते नहीं, ऐसे सारे बचपन में हम क्या करते थे? खेल खेलते थे। तो आज तो हम आँख, क्योंकि आँख क्या है? रोशनी देती है। पहली बात है कि दिया के समान है, दिया रोशनी देती है, ये आँख भी दिया है। परमेश्वर बोलता है ये रोशनी दे रही है तेरे को, आँख से रोशनी निकलता है, और ये आँख भी क्या करता है? रास्ता दिखाता है, ये भी हमको सही है ना, रास्ता दिखाता है। इसी आँख क्या करता है? हमारे जीवनों में से अंधकार को क्या करता है? भगाता है। प्रभु बोलता है अगर यही तेरा क्या बोलता है ना, अगर शुद्ध रहेगा तो ये इसी से हमारे अंदर क्या जाती है? रोशनी जाती है। हालेलुया। और इसी से बाहर रोशनी भी निकलती है। हम देखते हैं और रोशनी को अंदर लेते हैं। सूरज की रोशनी जो है वो रोशनी इसी से हम देखकर अंदर हम लेते हैं, और इसी से हम हमारे अंदर से क्या निकलती है? रोशनी निकलती है। दो चीज, रोशनी अंदर लेते हैं और रोशनी को क्या करते हैं? बाहर है ना देखने के लिए यूज करते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर बोलता है यदि तेरी आंख निर्मल है, शुद्ध है, निर्मल का मतलब है शुद्ध है, अगर तेरा आंख शुद्ध है, पवित्र है, दोषी नहीं है, इसके अंदर कोई है ना, निर्मल का मतलब है शुद्ध, पवित्र, दोष नहीं, भ्रष्ट नहीं, गंदा नहीं है, अगर अच्छा है, निर्मल का मतलब शुद्ध है, पवित्र है ना, और क्या है ना, दूषित नहीं है, खराब नहीं है, अच्छा है, भला है, ईमानदार है, भक्ति से भरा हुआ है, ये इसका मतलब है। बोलता है कि अगर ये शुद्ध है तो तेरा सारा शरीर भी क्या रहेगा? उजाला रहेगा। अगर यही तेरा खराब हो जाएगा, आंख, बोलता है बुरा हो जाएगा, बुरा का मतलब है गंदा, तेरी आंखें गंदी हो जाएगी, तेरी आंखें दूषित हो जाएगी,
तेरी आंखें बुरी हो जाएगी, तेरी आंखें भ्रष्ट हो जाएगी, तेरी आंखें ईमानदार नहीं रहेगी, झूठी हो जाएगी आंखें, तो तेरा ये आंखें जब बुरी हो जाएगी तो तेरा पूरा शरीर अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया है। यहाँ पर आंख बुरा हो जाएगा। अगर तू बुरा देखता है, बुरा चीज करता है, तो तू अंधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अभी मुझे बता, आप लोग ने भी कई बार बुरा देखा है नाक से, क्या अंधेरा हुआ? क्या अंधे हुए? आप बुरा तो कितने लोग ने देखा ना, आज भी देखते हैं ना, कई लोग रास्ते पे आते तो देखते हुए आते हैं। तो अंधियारा हो जाएगा तेरा सारा शरीर। क्या अंधियारा हो गया? क्या हम अंधे हो गए? यहाँ पर कौन सा अंधियारा की बात कर रहा है? आत्मिक अंधियारा, यानी आत्मिक आंखें क्या हो जाएगी तेरी? अंधा हो जाएगा। स्पिरिचुअल आईज विल क्लोज। वो जो एक टाइम उजाला था, जो देख सकता था, वो आत्मिक आंख क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। हालेलुया। चले हालेलुया बोलेगा कलीसिया। मैं पैर दुख रहा तो खड़े हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से भी जाके सुन सकते हैं या पैर फैला सकते हैं, जो भी है मैं चलेगा। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर बोलते तेरी आंखें निर्मल हो। निर्मल का क्या मतलब है? प्रभु बोलते यदि तेरी आंखें निर्मल है, शुद्ध है, तो तेरे अंदर क्या है? उजियाला। क्या है? उजियाला। बोली उजियाला। शुद्ध है तो उजियाला है। शुद्ध का मतलब भला, शुद्ध का मतलब है, निर्मल का मतलब है पवित्र, है ना। अब मेरे प्यारो, क्यों यीशु मसीह ने यहाँ पर धन के विषय में बात कर और अचानक आंख के विषय में बात करने लगे और दिया के विषय में बात कर रहे? क्योंकि आंख क्या करती? देखने का काम करती है। और ये निर्मल का क्या मतलब है? भला, पवित्र, है ना, भक्ति से भरा हुआ। अब प्रभु बोलते हैं भला की तुलना किससे किया है? अगर तेरी आंखें निर्मल है तो उजाला है, यानी उजाला, शुद्धता, ये कंपेयर कैसे किया है? भला व्यक्ति है तो तू उजाला है, शुद्ध व्यक्ति है तो तू उजाला है, पवित्र है तो तू उजाला है ना, ईमानदार है तो तू क्या है? उजाला है। लेकिन यहाँ पर दूषित है तो तू क्या है? अंधियारा। देखिए तुलना किससे कर रहे हैं? अगर जो व्यक्ति गंदा देखता है, गंदा सोचता है, गंदा बोलता है, वो अंधियारा है, वो अंधा है, वो अंधियारा है। हालेलुया। क्या है? अंधियारा। जो व्यक्ति सही करता है वो व्यक्ति क्या है? उजियाला है। परमेश्वर बोल रहे हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्यारो, यहाँ पर जो शुद्ध और बुरा, जो बुरा आंखें और निर्मल आंखें की जो बात कर रहा है, निर्मल आंखें का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। चलेगा मेरे साथ में। अब मत्ती की किताब जाते हैं, 20 अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 20 अध्याय में, मत्ती की किताब 20 अध्याय। मेरे प्यारो, है ना, निर्मल की तुलना किससे किया है? निर्मल शुद्धता की तुलना किससे किया? नहीं, शुद्ध है तो क्या है? तेरा शरीर क्या है? यानी जो व्यक्ति शुद्ध है, पवित्र है, वो कौन है? उजाला है। उजाला। अब अभी मेरे साथ में मत्ती के 5वां अध्याय में आइएगा। चलेगा मेरे साथ में मत्ती के 5वां अध्याय में और 14वें वचन को पढ़िए। 14, 15 और 16वें, है ना, 14, 15 और 16वें पढ़िएगा। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला, उजाला, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। मनुष्य के सामने क्या होना चाहिए? उजाला चमकना चाहिए। अब उजाला किसको बोल रहे? यीशु मसीह। सुनिएगा, किसको बोल रहे उजाला? कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा उजाला चमकना चाहिए। प्रभु बोलते हैं उजाला का मतलब है भला काम। तेरे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हाँ, तो उजाला का मतलब है भला। अगर तेरा शरीर उजाला चाहिए, है ना, तो तेरी आंख क्या होनी चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब है ना, उजाला का मतलब अभी हम लोग ने देखा, उजाला का मतलब है भला। यानी तेरी आंखें क्या होनी चाहिए? भली। तेरी आंखें क्या होनी चाहिए? भली। भली आंखें क्या होना चाहिए? वो उजाला को दर्शाता है, भला काम।
भला काम करना, भलाई करना, उदारता दिखाना, भलाई करना, इकट्ठा नहीं करना, जमा नहीं करना, देना, भलाई करना। इसलिए प्रभु उधर बोल रहे हैं, धन के विषय में बोलते हुए प्रभु बोलते हैं, आंखें के ऊपर बात कर रहे हैं, बोलते तेरा आंख उजाला हो। उजाला का मतलब है भला। तू इकट्ठा करते बैठ रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, अपने परिवार के लिए पैसा जमा कर रहा है, अपने घर को बना रहा है, गरीब लोगों को देखता है तो कुछ मदद नहीं करता है, सिर्फ स्वार्थी हो गया है, इकट्ठा करे जा रहा है, इकट्ठे ही करे जा रहा है, अपने लिए अपने लिए अपने लिए अपने लिए, अपना परिवार, अपने ही पत्नी, अपने ही बच्चे, अपने ही आशीष, सब कुछ अपना, लेकिन गरीब लोगों को कुछ नहीं, देन नहीं, स्वर्ग के राज्य के लिए कुछ पैसा खर्चा नहीं करता, प्रभु के कार्य के लिए कुछ नहीं, लोगों को कुछ मदद नहीं करता, इकट्ठा इकट्ठा, कोई भला काम नहीं है। हालेलुया। उजाला का मतलब है भला काम। अगर तेरा शरीर उजाला होना चाहिए तो भला काम, यानी तेरी आंखें निर्मल, निर्मल की तुलना सुनिए, आंखें अलग है और निर्मल अलग है। आंख शुद्ध होना चाहिए। मैं शुद्धता के विषय में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो निर्मल, जो शुद्धता की बात कर रहे हैं, प्रभु बोलते हैं शुद्धता का मतलब ही उजाला है। दोनों भी एक है, उजाला बोलो या शुद्धता बोलो। उजाला का मतलब क्या है? भला। आंख को छोड़ दो, आंख तो बाद में, बुरा अच्छा काम करो यानी भला काम करो तो उजाला है। भला काम का मतलब है देने वाला बनो। आएगा मत्ती की किताब 20 अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 20 अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखिएगा आज संसार के लोग कैसे हो गए। आज के संसार के लोग ना इतने बेकार हो गए ना। चलिएगा देखते हैं 20 अध्याय के एक वचन से हम पढ़ते हैं, एक वचन से। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। एक घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उनसे कहा, इसीलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्हें यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही उस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? हालेलुया। ये स्टोरी बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि एक ना प्रॉपर्टी का एक मालिक था। उसने एक बगीचा लगाया था, दाख की बगीचा लगाया था और उसकी खेती करने के लिए उसने क्या किया, एक मजदूरों लोगों को इकट्ठा किया। उसकी खेती बहुत बड़ी थी, उसको मजदूरी है ना, खेती के लिए क्या करने का था, मजदूर को रखा उसने। और कुछ मजदूर लोगों को पूछा कि क्या आप मेरे खेती में काम करोगे, क्या आप मेरे खेती में काम करोगे? तो मजदूर ने बोला, ठीक है हम करेंगे, आप मुझे क्या दोगे? तो ये मालिक ने बोला कि मैं आप लोगों को 1 दिनार दूंगा। कितना? 1 दिनार। आपको 8 घंटा काम करना है, पूरा 8 घंटा काम करना और मैं तुमको कितना दूंगा, है ना। इधर अभी बातचीत हुआ है ना मजदूर से, है ना, तू मेरे लिए काम कर, 1 महीने का सैलरी 10,000 दूंगा।
तो आप 1 महीने के बाद बोलोगे क्या 15,000 दो? तो मालिक अगर आपको कम देगा तो आप बोल सकते हैं ना, अगर बराबर दिया तो आप बोलोगे क्या नहीं। और अगर मैं वहां पर ज्वाइन किया और मुझे मालिक ने ज्यादा पैसा दे दिया तो आप कुछ बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो किस पे हुआ था? 10,000 पे भैया। मुझे ज्यादा मिल रहा है तो तुमको क्या लेना देना है? हालेलुया। तो यहाँ पर बगीचे के लिए मजदूर को रखा, मजदूर को बोला 8 घंटा काम करो, तुमको इतना पेमेंट मिलेगा। मजदूर लोग खुश हो गए, वाह हमको नौकरी नहीं था इतना दिन से, वाह नौकरी मिल गया, पेमेंट भी इतना मिलेगा 8 घंटे के बाद में। फिर ये मालिक आगे गया तो देखता कुछ बेकार लोगों को, और है ना अभी सुबह 6 से 9 बजे है ना काम पे वो लोग कर रहे हैं। अभी 9 बजे के बाद में मालिक और गया रोड पे तो देखता उधर कुछ और लोग बेकार पड़े, तो उनको पूछा तुम्हें काम चाहिए, आओ मेरे खेती में काम करो। तो अभी 9 बजे के बाद जब कुछ मिला मजदूर लोग, तो उनको भी 9 बजे से क्या कर दिया? भेज दिया कि तुम लोग जाओ काम करो 9 बजे से। अभी पहले वाले कितने बजे से काम कर रहे हैं? 6 बजे से। और अभी दूसरे जो लोग आए 9 बजे से काम कर रहे हैं। 9 बजे से उनको करना है काम, हाँ है ना। दिन जब तक दिन खत्म नहीं होता है तब तक क्या करना है? काम करना है। तो फिर थोड़ा और देर होने के बाद में दूसरा तीसरे पहर के बाद में वहां और गया तो आगे और भी मजदूर मिले। अब तक कितना बज गया मालूम है? 3 बज चुके थे। और 3 बजे अभी किसको बोल रहा है? कुछ मजदूर लोगों को बोला अभी क्या करो, तुमको भी काम चाहिए, जाओ। देख रहे पुराने करार में 6 से 9 का टाइम होता था। सुबह की शुरुआत 6 बजे से होती थी, 6 से 9 3 घंटा। यीशु मसीह के भी जो सूली पे उसको 6 घंटा चढ़ाया गया सूली पर। यह टाइम पीरियड है 6 से 9, 12 से 3 है ना, 12 से 1 3 घंटा, 3.5 घंटा, 6 घंटा है ना। 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक कितना होता है? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। यीशु मसीह 6 घंटा क्रूज पर लटकाए गए थे सुबह 9 बजे से। सुबह हुआ है हो, रात को नहीं हुआ है। हालेलुया। 6 बजे से इनकी दिन की शुरुआत होती है। गांव में सुबह कभी से हो जाता है, गांव में सुबह कभी से होता है 4, 5, 6 बजे ना। तो 6 बजे से काम पे लगा दिया। कुछ लोगों को बोला कि जैसे दिन खत्म हो जाएगा तो तुम चले जाना, मैं तुमको पेमेंट आज का दे दूंगा। तो 6 बजे से लोग काम कर रहे थे। और कुछ लोग आए 9 बजे से काम करने के लिए, कुछ लोग आए है ना 3 बजे से आए। और फिर अभी 1 घंटा बचा था दिन को ख़त्म होने के लिए। तो मालिक ने कुछ और मजदूर को देखा और उसको बोलता है काम करेगा। तो वो बोला कि अभी तो 1 ही घंटा रह गया, दिन भी ख़त्म हो जाएगा, क्या पेमेंट मिलेगा, चलो जाने दो, आपको जो मांगता है दे दो मुझे। तो 1 घंटा उसने काम किया। अब पहले 6 बजे से कुछ काम कर रहे, कुछ लोग 9 बजे से कर रहे, कुछ लोग 3 बजे से कर रहे, और कुछ 5 बजे से 6 बजे तक काम किया। 1 घंटे काम किया। जब मालिक को देने की पारी आई तो मालिक ने जो तय किया था उसने जो पहले वाले से तय किया था कि मैं तेरे को इतना पेमेंट दूंगा, उसको बरोबर उतना ही पेमेंट दिया। और दूसरे को भी जो तय किया था उसको भी उतना ही दिया, तीसरे को भी जो तय किया था उतना दिया, चौथे को भी जितना था उतना। लेकिन जो 1 घंटा काम किया था ना, उसका कुछ तय नहीं किया था। मालिक ने बोला जो मुझे लगेगा दे दूंगा तुझे, 1 घंटा का जो लगेगा दे दूंगा। लेकिन मालिक क्या किया मालूम है? मालिक ने उसको पूरा पेमेंट दिया। जितना 6 बजे से जो काम कर रहा था ना, 6 बजे से लेके जो शाम तक काम किया, उसको जितना पेमेंट मिला ना उतने पेमेंट किसको दिया? 1 घंटा काम कर। अभी बाकी लोग गुस्सा हो गए, बोलते हैं उसको 1 घंटा का काम दिया और तू इसको इतना दे रहा पेमेंट, हमारी बराबरी कर दिया। तो मालिक बोलता है कि तुझे क्या फर्क गिरता है? क्या मैं भले काम करता हूँ तो तुझे क्या है ना? उधर लिखा है, पढ़ेंगे चलो, बहुत अच्छा। वहां पर मालिक क्या बोलता है? 15वें वचन, क्या यह उचित नहीं 14वें वचन से, जो तेरा है उठा ले, जो तेरा है लेके जाओ, उठा ले सैलरी और चला जा। मेरी इच्छा ये मेरी इच्छा है, हाँ यह है कि जितना तुझे दूं हाँ। उतना ही इस पिछले को भी दूं। हाँ। क्या यह उचित नहीं हाँ। कि मैं अपने माल से, अपने पैसे से, अपने धन से, मेरी इच्छा है मैं अपने धन से जो चाहूँ सो करूँ। अभी आप क्या करते हैं अपने धन से? जो चाहे गाड़ी खरीद, आज फोकड़ में पैसा पड़ा हुआ है, अरे आज जो है टीवी लेके आज। हेलो, नहीं यार अच्छी बातें आए, प्रभु का गाना सुनते हैं लोग, सुनते हैं ना, ग्लोरी। चलेगा है ना, अच्छी बातें लेकर आए।
हमारे पास में पैसे पड़े हैं लेकिन हम क्या करते हैं, फिजूल खर्चा, चलो पिकनिक जा जाता, अरे पैसा है ना। ऐसे ही ना दीना का बाप ने भी किया। बाइबल के अंदर एक दीना, याकूब दीना, उसकी बेटी दीना जिसको बलात्कार कर दिया। याकूब के पास पैसा था तो उसने है ना वो शामन क्या कौन सा जगह था, उस जगह पे जाकर उसने घर खरीद लिया। उसको बेतेल में खरीदने के लिए बोला था परमेश्वर ने, घर बनाने के लिए, और वो पैसा था तो अभी प्रॉपर्टी सस्ते में मिल रहा, जाके खरीद लिया। पैसा है तो खरीद लो, इधर भी जाके बेफिजूल का खर्चा करके आओ। तो हमारे मन से हम कुछ भी करते हैं, पिकनिक जाते हैं, अयाशी करते हैं, सब कुछ अपने लिए लुटाते हैं। इकट्ठा करके क्यों रखा है? अपने लिए। इकट्ठा मतलब अपने लिए जमा। लेकिन जो उदार होता है ना, वो जो चाहे वो करता है। ये व्यक्ति ना उदार है, ये मालिक उदार है। ये व्यक्ति उदार का मतलब है देने वाला, भला करने वाला। इसीलिए बोलता है क्या मैं भलाई करूं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं भलाई काम कर रहा हूं ना, मैं उदारता का काम कर रहा हूं, मैं देने का काम कर रहा हूं, तुझे क्या प्रॉब्लम? और उधर कुड़कुड़ाने लगे कुछ लोग, कुड़कुड़ा रहे, गुस्सा हो रहे। मालूम है ये लोग कैसे थे? ये लोग कंजूस बोलते हैं इसको, बोली कंजूस, कंजूस। हालेलुया है यहाँ पर। अब सुनिएगा, परमेश्वर बोलते तेरी आंख निर्मल ना। आंख निर्मल का मतलब है भला, भला, भला का मतलब है उदारता, अपने पैसों से भला का काम कर। लेकिन बुरा का मतलब है कंजूस, जिसकी आंखें बुरी। तो प्रभु इधर क्या बोल रहे? तेरी आंखें बुरी है, तू कंजूस हो चुका है। बुरी का मतलब है कंजूस है, और निर्मल का मतलब है तू देनदार है। तेरी आंखें देनदार है, भला करता है, देने वाला। बुरी आंखें का मतलब है कंजूस होका है, अपने लिए धन इकट्ठा कर रहा है, कंजूस है, खर्चा भी नहीं करना चाहता है ना। एक लोग रहते हैं ना, हमारे ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, बोलते अरे इनके साथ जाएगा तो इन लोग को खिलाना पड़ेगा। अरे इन लोग के साथ बैठे तो इनको घर में बुला तो फिर सेवा करो इनकी। इनको इधर बुलाओ, इनके साथ में जाओ तो इनका ही बस का टिकट निकालना पड़ेगा, इनके साथ में जाओ तो इनको ही खाना खिलाना पड़ेगा। हालेलुया है। यहाँ पर कुछ लोग पैसा निकालने की नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा पैसा क्या करते हैं, बचाते हैं। और ऐसे लोगों को जो कंजूस है ना, प्रभु बोलते हैं तेरी आंखें क्या हो चुकी है, बुरा, तू बुरा है। और कंजूस लोग अंधियारे लोग हैं। कौन है? अंधियारे। उनका पूरा शरीर क्या है ना, अंधियारा। वो उन्हें अंधे हो चुके, उनकी आत्मिक आंखें क्या हो गए, अंधे हो गए। उनको दिखाई नहीं दे रहा है भलाई का काम, वो आत्मिक उनका अंधापन हो गया। वो देखते हुए भी गरीब लोगों को ना अच्छे नहीं। और कंजूस लोग ना हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, अरे खर्चा क्यों की, खर्चा क्यों की। पत्नी को भी क्या बोलेगा, तू क्यों खर्चा की। बेटे को बोलेगा क्यों खर्चा किया। कंजूस है ना, क्योंकि पाई पाई क्या करने का है। ये क्यों खरीद ली, अरे मम्मी ये जरूरी था। ये क्यों खरीदा, अरे पापा ये जरूरी था। मम्मी बोलेगी है ना इतना छोटा सा पेंसिल उसी से लिख। अरे मम्मी हाथ में होता ही नहीं, क्या पकड़ के लिखो, बड़ा लेने दे पेंसिल। हमारे घर पे भी ऐसे होता है, बच्चा बोलता है मम्मी बड़ा पेंसिल दे, मम्मी बोलती है अरे छोटा पेंसिल है ना ले किससे। रबर इतना भी खत्म हो जाना, बच्चा बुझा बुझा के हाथ में भी नहीं आता, ऐसे बुझाते बुझाते उड़ जाता है। अरे करना इतना है ना पड़ा अभी भी। है ना, इतने कंजूस हो चुके ना हम लोग, कहीं से भी हम लोग खर्चा करने नहीं। और आंखें बुरी, आंखें की बाद में बात कर रहा हूँ मैं, बुरा और अच्छे की बात कर रहा हूँ। अच्छा का मतलब है उदार, बुरा का मतलब है कंजूस। और कंजूस लोग कुड़कुड़ाते हैं, यही होता है ना, हम लोग कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हैं ना, ये क्यों किया, ये क्यों लिया, ये क्यों लिया, ये क्यों लिया। कंजूस व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है, क्योंकि किसी के साथ गया तो खर्चा हो जाएगा। ग्रुप में नहीं देखेगा। कंजूस व्यक्ति अकेला 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 अकेला, खर्चा नहीं करने का उसको मालूम है। ये कंजूस व्यक्ति हमेशा अकेलापन महसूस करेगा, इसलिए इसके साथ कोई दोस्त नहीं रहता। आप बोलेगा अरे मेरे को बर्थडे में किसने गिफ्ट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, तूने दिया था क्या किसी को जिंदगी भर, तूने दिया था गिफ्ट किसी को, तू अपेक्षा कर रहा तू गिफ्ट देगा बर्थडे में। तू खुद कंजूस बनकर बैठा था, हाथ रोक कर रखा था, और इसको क्या गिफ्ट देने का, इसको क्या गिफ्ट देने का, खुद कंजूस बनकर बैठा था। अब तेरा बर्थडे आया तो सोचता है कि वो दे तेरे को बर्थडे का गिफ्ट।
और वो आएंगे भी नहीं, कुछ लोग बोलेंगे कंजूस है, कुछ खर्चा करता नहीं है, क्या वाला केक भी खिलाएगा कि नहीं। इसीलिए अकेला ही केक काट के खा लो फिर तुम लोग ये, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं करेगा। कंजूस व्यक्ति हमेशा अकेलापन महसूस करता है। कंजूस व्यक्ति के हमेशा जीवन में ना दुख रहता है, अकेलापन, सैड रहता है, चिड़चिड़ होता है, गुस्सा होता है ना, ये उसका स्वभाव है। और ऐसा स्वभाव हमको कहाँ पर लेकर जाता है मालूम है? ये हमको क्या करेगा? हमारे शरीर को क्या कर देगा? अंधियारा। हालेलुया, क्या हालेलुया बोल सकते हैं? अब थोड़ा दो मिनट दीजिएगा। अब परमेश्वर बोल रहे हैं, बुरा का मतलब समझे, बुरा का मतलब कंजूस, निर्मल का मतलब उदारता देने वाला। अब आंख, तेरी आंख बुरी क्यों प्रभु? इधर आंख का क्या मतलब है मेरे प्यारो? जब भी आंख आता है, परमेश्वर इससे पहले बोले यदि तेरा धन जहाँ है तेरा मन भी वहां पर है। क्या? तेरा धन जहाँ है तेरा मन भी क्या है? वहां। और फिर तुरंत बाद परमेश्वर मन को छोड़कर आंखें के विषय में बात कर रहे हैं। मेरे प्यारो, आपको मालूम है, हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं, मन की आंखों से देख तो सब अच्छा दिखेगा। मन की आंखों से देख तो सब अच्छा, बुरा भी क्या दिखेगा? हाँ, बेवड़ा पति भी कैसा दिखेगा? अच्छा दिखेगा, है ना, है ना, है ना। बदसूरत पति भी कैसा दिखेगा? अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, पास्टर सुंदर दिखेगा। चले अमन। तो मन की आंखें से देख तो सब अच्छा दिखता है, तो क्यों इधर आंख की तुलना हमेशा मन से किया जाता है? आंख की तुलना किससे की जाती है? मन। और पहले ही वचन में प्रभु बोला तेरा धन जहाँ तेरा मन वहाँ है, और तेरी आंखें क्या है? शुद्ध रहे। तो मन की तुलना किससे कर रहे हैं? आंख से। जिधर जिधर मन है उधर उधर क्या है? आंखें। जिधर जिधर मन है उधर उधर क्या है? आंखें। बस लास्ट वचन प्रभु क्या बोल रहे मालूम है? तेरा मन शुद्ध रख। तेरा मन क्या रख? आंखें। यानी तेरी आंखें क्या कर? शुद्ध रख। इसका मतलब है, आंखें का मतलब है मन। तेरा मन शुद्ध रख। तेरा मन में ना क्या ना कंजूसपन है। तेरा मन है ना भ्रष्ट हो चुका है। तेरा मन है ना गंदा हो चुका है। तेरा मन है ना स्वार्थी हो चुका है। पैसे के लिए भूखा पड़ा है। पैसा, मन है ना स्वार्थी, खुद के बारे में मन को इतना लगा कर रखा है। मेरे प्यारों, मन का यही काम है, मन को है ना सुधारो। हमारे मन में से ना सब कुछ निकलता है, आंखों से दिखता है। जो हमारे अंदर है ना वो आंखों पे दिखता है ना। गुस्सा तो कहाँ दिखता है ना? गुस्सा तो पूरा आंखों से दिखता है। गुस्सा अगर अश्लील व्यभिचारी है तो कैसा दिखेगा? भैया ये ऊपर से नीचे देख रहा है ये निहार रहा है, इसकी आंखें गंदी है। बेवड़े की कैसे मालूम पड़ा? बेवड़े का आंख से ही मालूम पड़ जाता है, आंख लाल है आंख लाल है। कल एक बेवड़ा मिला था मेरे को, बदबू नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंख से मेरे को मालूम पड़ गया भैया कि है इसकी आंखें लाल। ये है क्योंकि वो पेकड़ है भी, तो इसकी आंखों से क्या हो जाता है ना? ये हवस से भरा हुआ आदमी है। इसकी हवस किधर दिखती है? आंखों से। तो अंदर जो भरा है हवस, वो कहाँ दिखता है? आंखों पे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा हमारा चेहरा बनाया कि सब कुछ दिखाई दे देता है। गुस्सा है कि व्यभिचारी है कि बेवड़ा है, क्या जलन रख कर है, आंख है ना, सब है। ये आईना है, आप नहीं देख पाते, लेकिन आप बाजू है आपका, आप देख लेते हैं, सामने वाला देख लेता है कि भैया ये रोशनी दे रही है। ये मन है ना, ये आंखें हैं, आंखें रोशनी देती है। इसके अंदर जो भरा है ना, ये सब दिखाई देगा लोगों को। आंखें रोशनी देती है, तो मन में जो भरा है ना, ये आंखों से सब दिखेगा। ये कंजूस है क्या? ये भी आंखों से दिखेगा। ये सब कुछ दिखता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तेरे मन को क्या कर? सुधार। मन को क्या कर? सुधार। बुरा मत होने दे। अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो ये आंखें, अगर तेरा मन साफ नहीं रहेगा, शुद्ध नहीं है, तो तू अंधियारा हो जाएगा। अंधियारा का मतलब है तू नरक में चले जाएगा। इसीलिए परमेश्वर बोलता है तेरे मन को मैंने उजाला किया है। अगर ये उजाला है तो इसको अंधेरा मत होने दे। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया, है यहाँ पर। तो अभी पैसों के पीछे मत भागो, है ना। धन संपत्ति, किसके पीछे भागो मालूम है?
प्रभु यीशु। इसीलिए जब मैं ये वचन को स्टडी कर जब मैं प्रेयर में करने बैठा, तब परमेश्वर ने मुझे वो दृश्य में लेकर गया। क्योंकि जब मैं ये सारे वचन को तैयार कर प्रार्थना में बैठा, तब परमेश्वर, क्योंकि मैं बहुत अध्ययन किया, इसको 2 दिन स्टडी किया मैंने, 2 दिन। बहुत है खजाना, मैंने तो कम में बात किया, बहुत है इसके ऊपर बात करने के लिए, कम में बात किया, क्योंकि 2 दिन मैंने स्टडी किया है। वो 2 दिन परमेश्वर ने मुझे गहराई में इसको लेकर जाकर समझाया कि क्या मतलब है। मेरे प्यारों, अपने मन को बुरा मत होने दो। मन का मतलब है अपनी आंखें को, हालेलुया, है यहाँ पर कलीसिया। अगर तुम्हारी आंखों में कचरा जाता है तो क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, दिया जलाते हैं तो उसको फैन चालू करके ऐसे दिया रखते हैं क्या करते हैं? ठीक है, चलो अगर स्लो चल रहा है तो भी इसको क्या करोगे? अगर समझो बाहर है और हवा आ रहा है तो आप क्या करोगे? हाथ ऐसे रख के, बुक रख के, इसको क्या करोगे? है ना, ऐसे 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 बुझने नहीं देते। आग ना रोशनी को बुझने नहीं देते हैं। और ये भी दिया है ना, इसको बुझने दे रहे हो क्या? इसको भी बुझने मत दो। अभी आंख के अंदर अगर कचरा जाता है तो क्या करते हैं? कितना, एक बाल भी गया तो क्यों? अगर नहीं किया तो क्या? अगर नहीं किया तो क्या होगा? अगर मिट्टी गया तो क्या करोगे? मिट्टी गया और साफ नहीं किया, ऐसे रहने दिए, क्या करते हैं? आग क्या हो जाएगा? आप तुरंत क्या करते हैं? पोंछ के इसको क्या करते हैं? निकालते हैं आंखों को, क्योंकि रोशनी चली जाएगी। मेरी प्यारो, उसी तरह हमारा मन, आंख का मतलब है मन। परमेश्वर बोलता है तेरा मन बुरा मत होने दे। अगर तेरा मन बुरा है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। अगर तेरा मन, आंखें का मतलब मन, यहाँ पर जो प्रभु बोल रहे तेरा मन बुरा मत हो, तेरा मन कंजूस मत हो, तेरा मन, तू कंजूस मन हो गया, तेरा कंजूस मत हो, तू उदारता वाला मन लेकर आ। अगर तेरे अंदर कंजूसी आ गया, अगर कंजूस का पत्थर दिख रहा है आंख के अंदर, तेरे मन में एक पत्थर आ गया कंजूसी का, तो तुरंत निकाल उसको। अगर तेरे को लग रहा है मैं कंजूस हो चुका है, वो पत्थर आ चुका है, वो आंखों के अंदर, वो मन के अंदर पत्थर आ गया है, तो जैसा आंखों को साफ करता है, वो मन को क्या कर, तुरंत क्या कर, साफ कर। अगर नहीं साफ किया तो ये मन क्या हो जाएगा? एक दिन अंधेरा हो जाएगा। जैसे आंखों में से अगर साफ नहीं करेगा, ये आंख नाश हो जाएगी, पूरा अंधियारा हो जाएगा। अगर तू मन को साफ नहीं करेगा, कंजूसपन को नहीं निकालेगा, तो ये तेरा मन गंदा हो जाएगा। और एक दिन ये मन गंदा गंदा होकर, है ना, तू मरेगा तो तू कहाँ पर चला जाएगा? अंधियारा में, हमेशा के लिए अंधेरा में। देख रहे, ये सारी चीज़ के ऊपर परमेश्वर ने मुझे वो दृश्य में लेकर गया और बताया कि देख अंधियारा कैसा होता है, नरक देख कैसा होता है। हालेलुया। तो मैं आपको इस वचन से आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। हम छोटी छोटी चीज़ को है ना नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह नज़रअंदाज नहीं करता है। वो छोटी भी चीज़ हमको नरक में डाल देती है। क्या आपको लगा था ये छोटी चीज़ हमको नरक में डालेगी? कंजूस करना, कंजूसपन भी हमको कहाँ डाल देगा? अभी करो, कितना कंजूस करना है, अभी दम है तो कंजूसपन दिखाना कर नहीं। देने का, हेल्प करने का, मदद करने का। मदद करने का मतलब नहीं है कि चलो अभी मैं किसको भी उठ सुट के कोई उधारी मांगना है तो दे दो किसको भी देने का नहीं। फिर उधारी दे दोगे तो फिर मांगते बैठ जाओगे, अरे भैया मेरा पैसा नहीं दे रहा, मेरा पैसा नहीं। हमको चालाक भी बनने का, किसको देने का, किसको नहीं देने का, प्रभु से पूछने का, प्रभु इसको ज़रूरत है, सच में इसको दूँ क्या? आप मेरे अंदर शांति दो। प्रभु फिर आपसे बात करेगा, बेटा दे, ये सच बोल रहा है, इसको ज़रूरत है। और प्रभु को मालूम है वो लौटाएगा भी पैसा। अभी मैं बोल रहा हूँ उदार। उदार का मतलब नहीं कि मैं सबको पैसा देते बैठूँ, ज़रूरतमंद को देने का, हेल्प करने का, पहला देखने का कि सच में वो ज़रूरत है क्या, है ना। ऐसा नहीं जाके दे देने का किसी को, प्रभु से भी पूछने का, क्योंकि ये पैसा हमारा नहीं है, पैसा किसका है? सब पैसा परमेश्वर का है। उसने आपको दिया है संभालने के लिए। प्रभु बोलता है पृथ्वी मेरी है, सोना मेरा है, चांदी मेरा है, रुपया मेरा है, पृथ्वी की भरपूरी मेरी है। मैंने तुझे पैसा दिया, तू मेरा मैनेजर है, मैंने तुझे संभालने दिया, तू मेरा अकाउंटेंट है, संभाल। कंपनी का अंदर अकाउंट कर्मचारी कैसे उड़ा देगा पैसा? बॉस को पूछेगा, बॉस इधर देने का है, दू क्या? बॉस बोलेगा दे दे पैसा। तो वैसे ये पैसा हमको दिया, हमारे अंदर जो भी पॉकेट में पैसा है ना, अपना नहीं है, ये हमारे बल से नहीं आए, सब प्रभु के।
प्रभु ने हमको दिया है और प्रभु ही बोलेगा कि ये बंदे को दे, इसको दे। प्रभु को पहला पूछने का, वो हमारा मालिक है। हम लोग तो अकाउंटेंट है, हम लोग तो कर्मचारी है, वो ही बताएगा कि दे, और जब देगा तो रिटर्न भी आएगा। अगर तू बिना पूछे उदारता से करेगा तो फंस भी जाएगा, लूट जाएगा। आमीन। तो कंजूस ना बने, अपनी आंखें को क्या रखे? शुद्ध। आंखें का मतलब है मन, बुरा का मतलब है ना, निर्मल का मतलब है मन को उदारता से दे, है ना। और आंखें बुरी है, आंखें का मतलब मन, बुरी का मतलब कंजूस। तो कंजूस मन मतलब उदारता मन रख देने वाला बने। हालेलुया। आइए, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर, देखिए कंजूस की मतलब है ना, हम लोग ना क्षमा करने में भी कंजूसी करते हैं, है ना। हमारा मन है ना कंजूस हो चुका है, हम क्षमा भी नहीं करते। ये पत्थर हमारे अंदर है, अगर ये पत्थर आज है तो उसको निकाल फेंकेगा। प्रभु से कहें कि प्रभु ये पत्थर, मैं कंजूस हो चुका, क्षमा नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं दया नहीं दिखा रहा हूँ, मैं भला नहीं दिखा रहा हूँ प्रभु, मेरी मन है ना भ्रष्ट हो चुकी है, मेरा मन है ना गंदगी कर रही है परमेश्वर, मैं किसी के ऊपर रहम नहीं कर रहा हूँ, भलाई नहीं कर रहा हूँ परमेश्वर, मैं फॉरगिव नहीं कर रहा हूँ, क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ पिताजी, कंजूस हो चुका हूँ प्रभु जी, मेरी मन को शुद्ध करिएगा, मुझे बनाइए पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज की शाम यहाँ पर आए तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, जो लोग भी आज कंजूसी की आत्मा है, चाहे वो क्षमा करने में, चाहे उनकी मन खराब हो चुकी है, मन परमेश्वर उदारता का देने वाला नहीं बना है, मन बुरा हो चुका है, प्रभु आज अपने लोगों को आप छूइएगा पिताजी। आज आपने हमसे बातें किया, हमारे मन को आप शुद्ध करिएगा, हमारा मन निर्मल हो जाए, हमारी आंखें निर्मल हो जाए, हम धन के पीछे ना भागे, धन को इकट्ठा करने वाले ना बने। धन सब प्रकार की बुराई का जड़ है, बाइबल कहता है पिताजी। धन लोगों को नरक में डाल दिया है, कई लोग धन की लालसा में आ गए हैं, हमारी आंखें, हमारा मन सिर्फ पैसे कमाने की लालसा में लगी है, हमारी आंखें सिर्फ उसी को दिखा रही है जो नहीं देखना है। हमें हमारी आंखें हमें मार्ग दिखाती, सही मार्ग, हमारा मन हमें सही मार्ग दिखाता है, लेकिन हमारी मन गंदी हो गई है, हम पैसों के मार्ग के पीछे भाग रहे हैं। अगर हमारा मन खराब हो गया, अच्छा चीज नहीं दिखा रहा है, तो पिता हम क्षमा चाहते हैं, हमारे मन को बदलिए, हमारे मन को परमेश्वर परिवर्तित करिएगा। हम पैसों के पीछे ना भागे, पैसे को देख कर ना भागे, अभिलाषा में ना भागे, लालसा में ना भागे पिताजी। दो स्वामी की हम सेवा नहीं कर सकते, आपने कहा तुम एक से बैर करेंगे और एक से प्यार करेंगे। आप हमारे लिए धन है पिताजी, स्वर्ग हमारा धन है, यीशु हमारे लिए धन है, स्वर्ग की बातें हमारे धन है, स्वर्ग का राज्य हमारे लिए धन है पिताजी, स्वर्ग की आशीष हमारे लिए धन है, स्वर्ग की बातें हमारे लिए धन है। ये सांसारिक चीजें नष्ट हो जाएंगी पिताजी, हमारे लोग नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी की चीज नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी की लालसा, अभिलाषा, प्रेम, प्रसंग, सारी चीज नष्ट हो जाएंगी पिताजी। लेकिन परमेश्वर अगर कोई बना रहता है तो वह आत्मिक धन बना रहता है पिताजी। हम अगर मर कर जाए तो आत्मिक धन को लेकर जाए, ना कि शारीरिक धन को कोई लेकर नहीं जा सकता पिताजी। प्रभु हम फिजूल चीज के अंदर समय को बर्बाद ना करें प्रभु। लोग कहते हैं सब कुछ यहाँ है, सब कुछ जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लोग कहते हैं कि सब कुछ यहीं है, लेकिन प्रभु आपने कहा कि इसके बाद भी एक जीवन है, वो स्वर्ग जीवन है प्रभु। हम इसी इरादे से ना जिए, पैसों कमाने के इरादे से ना जिए कि सब कुछ यही है प्रभु, इसके बाद भी एक जीवन है, वो है स्वर्ग जीवन, जहाँ पर हमें सदा के लिए रहना है पिताजी। पिता हमारे मन को परिवर्तित करिएगा पिता। मैं प्रार्थना, आइए हम लोग खड़े रहेंगे इस समय, हम सभी लोग अपने स्थान पर, नहीं धीरे से खड़े होंगे अपने स्थान पर। प्रभु आज हमें आशीष में लेकर जाएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे ताकि आप उस नरक की आग से बच जाएं, ताकि आप उस सारी चीज़ों से बच जाए जो, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ हमें नरक में लेकर जाते हैं, ये सारी चीज़ हमें आग में लेकर जाएंगी। आइए अपने आप को बचाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने मन को है ना लालसाओं के पीछे ना लगाए, धन की लालसा के पीछे मत लगाए। मन अगर भ्रष्ट हो चुका है, धन के पीछे भाग रहा है, तो मन को आज प्रभु के हवाले सौंपे, कहे कि तू मन का स्वामी है प्रभु,
हम भलाई के काम करने लगे। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर इकट्ठे तमाम लोगों के हम दुआ करते हैं। पिताजी आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है, प्रभु की आशीष हमारे मध्य है। आइए हम एक आराधना में जाएंगे, डैनियल एक आराधना करेंगे। हम उसी एक गीत, वो जो आराधना वो काप की तरह, उस गीत को हम गाएंगे, हम आराधना करेंगे, धन्यवाद के साथ में आराधना करेंगे। लिब्रा खाना मान थोरो वो शकाना मान देने में धन्यवाद। आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना, भाई अपने आंखें को बंद करके आराधना करें। आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग मैं चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग मैं चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग मैं चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग मैं चलता हूँ। आइए अपने हाथों को उठाकर आराधना करें। आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लगकर मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मेरे प्यारो, बाइबल कहता है कि हम यीशु के शिष्य हैं, यीशु के चेले हैं, और हमारा मन पृथ्वी की चीजों पे ना लगे, हम हमारे मन को स्वर्ग की ओर लगाएं। यीशु के बच्चे स्वर्ग पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन उनका मन सदैव स्वर्ग की बातों पर लगता है।
जो व्यक्ति अपने मन को धन के पीछे भाग रहा है, ये दर्शाता है कि वो पृथ्वी का है। जो व्यक्ति स्वर्ग की बातों के पीछे भाग रहा है, यह दर्शाता है कि वो स्वर्गीय लोग हैं, वे यीशु के शिष्य हैं। ये आज आपके पास में फैसला करना है कि आप पृथ्वी के लोग हैं कि आप स्वर्ग के लोग हैं। अपने मन को यहाँ लगाने के बजाय स्वर्ग में लगाए, स्वर्ग में धन इकट्ठा करिएगा। आज प्रभु आपसे बातें किए हैं। प्रभु आपके लिए, आपका मोबाइल आपके लिए धन बन सकता है। उस पर मन लगाने के बजाय टीवी के ऊपर, फिल्म स्टार उसके ऊपर, फिल्म के ऊपर मन लगाने के बजाय हम स्वर्ग की बातों, वचन हमारा धन बन जाए, हमारे लिए स्वर्ग हमारे लिए धन बन जाए, यीशु हमारे लिए धन बन जाए, स्तुति हमारे लिए धन बन जाए, आराधना हमारे लिए धन बन जाए। हमारा मन आराधना में लगे, हमारा मन स्तुति में लगे, हमारा मन वचनों पढ़ने में लगे, हमारा वचन गहराई में जाने का मन लगे, हमारा वचन भेद की बातों को सीखने का मन लगे, हमारा मन यीशु के ऊपर लगे, हमारा मन सच्चाई के ऊपर लगे, हमारा मन उदारता के ऊपर लगे, हमारा मन भलाई करने में लगे, हमारा मन परमेश्वर के कार्य में लग जाए। प्रभु हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु को दर्शाते हैं। हम पृथ्वी के नहीं है, हम पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी की चीजों को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये चीज हमारे लिए धन नहीं है। ये हमारी जरूरत को पूरी करने के लिए सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन हमारा धन तो आप है, हमारा मन आप पर है, हमारी धन आप पर है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आशीष, आपकी चंगाई हमारे लिए धन है परमेश्वर, आपकी आत्मिक बातें हमारे लिए धन है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी आंखों को खोलने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आए प्रभु जी, हम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिताजी आप इन्हें आशीषित करेगा, आप इन्हें अभिषेक करेगा, सारे बंधनों को इस परिवार में से तोड़ते हैं, सारे बीमारी को हम यीशु के नाम में नष्ट करते हैं, नाश करते हैं। जैसे वो आए हैं आपके लोग सब सील करते हैं, आपका आशीष इनको पर मांगते हैं, आपका अभिषेक सारे जुबों को तोड़ दे पिताजी, सारी बीमारी, सारे कष्ट इस परिवार में से निकल जाए पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं भाई अभिषेक के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, इस भाई को भी पिताजी हम आशीषित करते हैं। जो भी बीमारी इसके अंदर पनप रही, सारी बीमारी मैं यीशु के नाम में तुझे कमांड करता हूँ, सारी बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में। जिस प्रकार यीशु आप पतरस के सास के घर में गए और स्वाद ज्वर से पड़ी हुई थी, दुखी पड़ी हुई थी, प्रभु उसके छूने से, आपके छूने से उसका ज्वर उतर गया। इसी वक्त प्रभु जी ये दवाई नहीं, आपके छूने की आवश्यकता है। प्रभु आपका एक स्पर्श इसके सारे बीमारी रोगों को निकाल सकता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप इसे स्पर्श करें, इसी वक्त आपका अभिषेक इसके ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा आप स्पर्श करें। एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, एवरी सिकनेसेस मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूँ, निकल जाए, उतर जाए और इसके शरीर में बल आए, इसके शरीर में ताकत आए, इसके शरीर में जान है, हड्डी में जान है, मांसपेशी में जान है, रक्त शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में, अंतड़ियां मजबूत होने लगे, हार्ट मजबूत होने लगे, फेफड़े मजबूत हो, लीवर और किडनी मजबूत हो यीशु के नाम में। एवरीथिंग टू बी रिपेयर, एवरीथिंग टू बी रिनोवेट, सब चीज रिनोवेशन हो, सब चीज रिपेयर हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं इस भाई को प्रभु अपने वचन में मन लगाने में, इसका मन आपकी ओर लग जाए। आज के बाद इसका धन आप बन जाए पिताजी, और कोई चीज धन नहीं पिताजी। धन्यवाद, क्योंकि हमारे मरने के बाद हम इसी धन को अपने साथ में लेकर जा सकते हैं पिताजी। शरीर का कोई भी धन, इस पृथ्वी का धन हम यहीं छोड़कर जाने वाले हैं। जब ये हमारे साथ नहीं आएगा तो हम इसके ऊपर क्यों मन लगाएं? हमारा मन तो स्वर्ग की बातों पर लगने पर। धन्यवाद देते हैं इस बहन के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, बहन को मैं आशीषित करता हूँ, अभिषेक करता हूँ। बहन को प्रभु आप छुए, सारे बीमारी, सारे रोग, सारी अड़चने, सारी रुकावटों को यीशु के नाम में कैंसल करते हैं। पिताजी आप इसे आशीषित करें, आप इसे अभिषेक करें, आप इसे अनुग्रहित करें। धन्यवाद करके आप कहीं स्पर्श किया करके धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों के लिए मैं ग्लोरी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। इस बहन को भी पिताजी आशीषित करें, इसका मन सांसारिक अभिलाषाओं पर न लगे, इसकी आंखें जो रोशनी दिखा रही है वो रोशनी परमेश्वर सही रोशनी दिखाने के प्रार्थना। पिता मन आंख है, मन हमें दिशा दिखाती है, मन एक आंख है और वो सही
सही और गलत दिखाती है कि कहाँ पर जाना और कहीं पर नहीं जाना है। इसका मन इसको सही दिशा दिखाए, इसको रोशनी दिखाए कहाँ पर जाना और कहाँ पर नहीं जाना है। गलत मार्गों पर ना जाए, गलत रास्तों पर ना जाए, गलत पथ ना ले पिताजी। इसके मन को बदलिए, इसका मन परिवर्तित हो, इसका मन का स्वामी आप बनिएगा। लेट हर कॉन्शियस टू बी परमेश्वर डेवलप होने पर पिताजी इस कॉन्शियस को आप बदलिएगा पिताजी। धन्यवाद करते हैं। जो भी पाप हुए हैं, जो भी अपराध हुए बहन से, आप इसे क्षमा करें, इसे गलतियों को क्षमा करें, जाने अनजाने में जो भी पाप हो इसे क्षमा करें प्रभु। आज के बाद प्रभु एक नए सिरे से इसे बना, सब कुछ नया। प्रभु आपने कहा देख मैं एक नई बात करता हूँ, मैं जंगल में मार्ग निकालने वाला परमेश्वर, मैं सूखी पर परमेश्वर आप सूखी जो जगह है उसके अंदर नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप निर्जल भूमि में जल को बहाने वाला परमेश्वर है। ये जो निर्जल भूमि है, ये जो जंगल का वीरान सा हो चुका है, प्रभु आप इसके अंदर हरियाली लेकर आए, आप इसके अंदर जल को लेकर आइएगा परमेश्वर। आप जो इसकी प्यास को बुझाइएगा। सामरी स्त्री पानी के लिए प्यासी थी, उसने कई चीजों को परमेश्वर ढूंढा अपने प्यास को बुझाने के लिए, लेकिन उसकी प्यास तृप्त नहीं हुई, उसकी प्यास बुझी नहीं। प्रभु जब उसने तुझे पाया, तेरी पवित्र आत्मा को पाया, उसकी प्यास बुझ गई। आप प्रभु जी मैं प्रार्थना करता ये पवित्र आत्मा को प्राप्त करे और इसकी पूरी अभिलाषा आपकी प्यास से परमेश्वर जल से बुझ जाए, इसकी सारी प्यास परमेश्वर तृप्त हो जाए, ये प्यास ही ना रहने पाए पिताजी। धन्यवाद, आपका प्यार दे, आप इसके लिए माँ बनकर प्यार दे, आप इसके लिए पिता बनकर प्यार दे। ये अपने आप को अकेलापन महसूस ना करे प्रभु। आप अकेलेपन की आत्मा नहीं दिया है, आपने निराशा की आत्मा नहीं दिया है, आपने परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर प्रेम सामर्थ्य संयम की आत्मा दिया है प्रभु। आप इसके लिए माता पिता भाई बहन सब कुछ बनकर, आप इसीलिए परमेश्वर इसका अच्छा दोस्त मित्र बनकर आप इसके साथ में रहकर इसकी सहायता करें। ग्लोरी जैसा नाम है, ये आपकी महिमा करे, इसके जीवन से आपकी महिमा प्रकाशित हो, आपको उजाला प्रकाशित हो। आप वचन में हमने पढ़ा कि तेरा उजाला प्रकाशित हो, भला काम इसके अंदर से दिखने पाए, भलाई इसके अंदर से निकले। प्रभु के नाम से मैं इसे आशीषित करता हूँ, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो। धन्यवाद, आपने आशीषित किया करके मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। साथ ही साथ बहन के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। लेब्रे के नामान थोरो बोहो, शामा का नामान दिले भी, लेब्रा का नामान तेरे भी, एवरी डार्कनेसेस यीशु के नाम में निकल जाए प्रभु। ये प्रकाशित हो, भलाई करने में और भी परमेश्वर तत्पर तैयार है पिताजी। धन्यवाद करते हैं जैसे इस परिवार ने दरवाजा को खोला है, उस प्रभु जी इस घर को आशीषित करेगा। धन्यवाद। यहाँ पर इकट्ठे सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। चंद्रकला सिस्टर के लिए, इंदू के लिए, हेमा के लिए पिताजी, और दानियल के लिए पिताजी, इमानुएल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर जियान के लिए समस्त लोगों को आशीषित करे प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। इस घर को मैं प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। इस घर में से गरीबी की आत्मा, दरिद्रता, कंगालपन, कर्जे की आत्मा निकल जाए। ये घर ब्लेस्ड हो जाए, ये घर में घर बहुत आए की चीज आए प्रभु जी, ये घर लज्जित ना हो प्रभु। आपने कहा मैं धर्मियों के घर को आशीषित करता हूँ, होने दे कि this house to be blessed Father, this house is a house of righteous people Father। प्रभु होने दे कि यहाँ पर हर एक लोग धर्मी हैं, जो यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं, और धर्मी का घर बहुत आय से भरा रहे, अन्नदान से भरा रहे, बैंक बैलेंस से भरा रहे, आत्मिक चीजों से भरा रहे, आत्मिक बातों से भरा रहे, आत्मिक मन्ना से भरा रहे प्रभु जी। जिस प्रकार जंगल में आपने मन्ना को बरसाया, होने दे आत्मिक धन यहाँ पर बरसाया जाए, आत्मिक धन यहाँ पर बरसने दे, आत्मिक धन बहुत आय से यहाँ पर बरसने दे, और इन लोग आत्मिक धन के लिए भूखा बने, आत्मिक धन यहाँ पर बहुत आय से बरसने लगे पिताजी। धन्यवाद करते हैं, इस परिवार में से सारी बीमारी को हम खंडन करते हैं। धन्यवाद, हर रोकने वाली आत्माओं को यीशु के नाम में निकाल फेंकते हैं यीशु के नाम में। आपने मुझे लाया, हम सभी को लाया और इस्तेमाल किया, अपनी महिमा करवाया। धन्यवाद, सारा श्रेय आपको देते हैं, महिमा आपको मिले, आदर आपकी है, स्तुति प्रशंसा योग्यता आपकी है पिता। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन आमीन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद। प्रभु आपका आशीषित करे। एक दूसरे को हम प्रभु की शांति बांट सकते हैं। धन्यवाद।